नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भूषण जुनेजा है और एक बार फिर मैं आपके सामने हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में एक विकराल रूप धारण कर चुकी है और इसका सबसे ज़्यादा असर हम हिंदुस्तानियों पे हुआ है। वो है डायबिटीज़, या यूँ कहें कि शुगर। आज डायबिटीज़ या शुगर की हम बात करें तो ऐसा कौन सा आदमी है जो इसके बारे में नहीं जानता। डायबिटीज़ को आप किस तरह से चेक करते हैं, सबसे पहले मैं इसके बारे में आपसे बात करता हूँ। डायबिटीज़ दो तरह से चेक की जाती है। एक होती है कि आप सुबह फास्टिंग में चेक करते हैं बिना कुछ खाए पिए, और एक खाना खाने के लगभग 2 घंटे बाद आप चेक करते हैं। अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो अगर आपका शुगर लेवल खाना खाने से पहले 125 है तो वो बिल्कुल नॉर्मल माना जाता है। लेकिन बहुत से एलोपैथी के डॉक्टर्स आपको बोलते हैं कि आपका शुगर लेवल 100 होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपका शुगर लेवल 125 तक है तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन एलोपैथी के डॉक्टर्स के चक्कर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ दवाइयाँ बेच करके ना अपना कमीशन बनाना चाहते हैं, इसीलिए वो आपको जो है ना ज़्यादा बीमार बना रहे हैं। और मैंने तो सुना है कि कुछ लोग इस पे काम कर रहे हैं कि शुगर का लेवल जो है ना 80 जो है डिक्लेयर कर दिया जाए कि फास्टिंग में आपका जो है शुगर लेवल 80 होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप आयुर्वेद की बात करें और आयुर्वेद में गौर से देखें तो वो लेवल 125 ही है। और खाना खाने के बाद शुगर का लेवल आपकी बॉडी में थोड़ा सा बढ़ जाता है और वो लगभग 145 तक होता है। अगर आपका शुगर लेवल 145 है तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर उससे ज़्यादा बढ़ता है तो आपको कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस लेने होंगे। अब आप ये कैसे पता लगाएं कि आपको डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ के कुछ लक्षण हैं, जैसे कि आपको बार बार भूख लगना, बार बार प्यास लगना, बार बार मूत्र त्यागने की आपको इच्छा होना, थकान रहना, कभी कोई चोट लग गई है तो उसका घाव का ना भरना, और थोड़ा सा डिप्रेस रहना, कोई भी थोड़ा सा शारीरिक काम करते हैं उसमें थकान का हो जाना। दोस्तों, और एक सबसे बड़ा सिम्टम्स डायबिटीज़ पेशेंट को वो है सेक्सुअल डिसऑर्डर। वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत ही परेशानियां झेलना शुरू कर देते हैं। अक्सर कई बार आपको जब मौसम बदलता है तो जुकाम खांसी हो जाता है या किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो जाता है। आप कुछ मेडिकेशन लेते हैं और मेडिकेशन लेने का आपको काफ़ी दिन तक असर नहीं होता है और आपकी बीमारी थोड़ा ज़्यादा लंबे तक समय तक चलती है, तो आप समझ लीजिए कि आपको कहीं ना कहीं आप डायबिटिक हो चुके हैं या होने वाले हैं। बहुत से केसेस में जब आप डायबिटिक हो जाते हैं तो आपकी आंखों की रोशनी बहुत कम हो जाती है। बहुत से लोगों को डायबिटीज़ हो जाती है, उन्हें पता ही नहीं लगता और उनको हार्ट अटैक हो जाता है। बहुत लोगों से किडनी और लीवर भी ख़राब हो जाते हैं। तो दोस्तों, 40 साल की उम्र के बाद, या यूँ कहें कि आजकल के इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में लगभग 30 साल के बाद आप अपनी बॉडी को मॉनिटर करना शुरू करें और 6 महीने के इंटरवल्स पे आप हमेशा रेगुलर चेकअप्स कराते रहें, अपना डायबिटिक लेवल चेक करते रहें, अपना लिपिड प्रोफाइल कराते रहें, जिससे आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में भी पता लगता रहेगा। और उसी के अकॉर्डिंगली आप अपने लाइफ को प्लान कर सकते हैं, आपका फूड प्लान कर सकते हैं। या फिर यूँ कहें कि डायबिटीज़ एक लाइफ स्टाइल की प्रॉब्लम है। हम शहरों में भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में अपने लिए कुछ वक्त नहीं निकाल पाते। ना तो हम रेगुलर वॉक्स पे जाते हैं, ऑफिस में भी जाते हैं तो लिफ्ट का यूज़ करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा हम अवॉइड करते हैं कि पैदल चलना पड़े। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, उसके अलावा हम जंक फूड की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। हम पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज़ और मैदे की बनी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें खाते हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि उसमें ना फैट बहुत ज़्यादा होता है। दोस्तों, डायबिटीज़ का एक मेन कारण है कि आपके फूड में फ़ैट का बहुत ज़्यादा होना, और जो आप जंक फूड खाते हैं उसी में फ़ैट सबसे ज़्यादा होता है और वो टेस्टी भी बहुत होता है। इसीलिए आप जो है ना हमेशा ओवर ईटिंग भी कर लेते हैं। दोस्तों, खाना आप ऐसा चूज़ करिए जिसमें आपको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स मिले। और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स टेस्टी नहीं होते। और सबसे बड़ी बात कि आप जो ये जंक फूड खा रहे हैं, ओवर ईटिंग कर रहे हैं, और फिर बॉडी को कोई एक्सरसाइज नहीं है, लेट नाइट पार्टीज़ करते हैं, सुबह मॉर्निंग में भी आप ब्रेड खा लेते हैं,
हल्का ब्रेकफास्ट करने की कोशिश करते हैं, जबकि ब्रेकफास्ट आपका हैवी होना चाहिए। तो ये जो लाइफस्टाइल के आपके डिसऑर्डर्स हैं ना, यही आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं और आपको वो डायबिटीज़ की तरफ ले जा रहे हैं। यही एकमात्र कारण है कि महानगरों में डायबिटीज़ के पेशेंट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों, अपना लाइफस्टाइल ठीक करिए। मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ, कुछ आपको होम रेमेडीज़ बताता हूँ, वो आप करने की कोशिश करिए। आपकी डायबिटीज़ धीरे धीरे, आपकी कुछ ब्लड लेवल्स, जो ब्लड का शुगर लेवल है वो कम होना शुरू हो जाएंगे और एक वक्त ऐसा आएगा कि आप 100% अपने डायबिटीज़ को क्योर भी कर सकते हैं। अगर आप डायबिटिक में टाइप 2 हैं तो टाइप 2 100% क्योरेबल है। जब आप डायबिटिक हो जाते हैं तो उससे कुछ एक ना आपकी बॉडी पे साइड इफ़ेक्ट आते हैं। उसमें सबसे पहला है, आपको तनाव रहने लगता है और उसके अलावा आप आलसी हो जाते हैं। बॉडी में आपको एनर्जी का लॉस होने लगता है, दिमाग में आपको नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। और जब आप डायबिटिक होते हैं उससे पहले कि जो आपकी ज़िंदगी है, अगर उस ज़िंदगी में आपने बहुत सी एलोपैथी अगर मेडिसिन खाई हैं तो उसका भी कहीं ना कहीं आपकी बॉडी पर इम्पैक्ट होता है और आप डायबिटिक हो जाते हैं। तो दोस्तों, शुरू से कोशिश करिए अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों को बताना शुरू करिए और आपके जीवन से जुड़े हुए जितने लोग हैं उनको बताना शुरू करिए कि एलोपैथी मेडिसिन से ज़्यादा दूर रहने की कोशिश करें। दोस्तों, अब मैं आपको डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के या क्योर करने के कुछ तरीके बताता हूँ, जिसमें सबसे पहला है मॉर्निंग वॉक। अगर आप डायबिटिक हैं या प्री डायबिटिक भी हैं तो कम से कम 5 किलोमीटर सुबह और 5 किलोमीटर शाम को आप वॉक करें। और वॉक करते वक्त एक बात का ध्यान रखें कि आपको वॉक धीरे धीरे नहीं करनी है, थोड़ा तेज़ी से चलें, जिससे कि आपकी बॉडी का जो है कैलोरीज जो है उतना ही ज़्यादा बर्न होंगी। तो आपको एक तो कैलोरी बर्न करना है। उसके अलावा आप कुछ योगा कर सकते हैं, कुछ मेडिटेशन कर सकते हैं। और जो डायबिटिक हैं वो कम से कम 15 मिनट कपालभाति करें और 15 मिनट अनुलोम विलोम करें और आधे घंटे की वॉक करें। अगर वो रोज़ाना सुबह 1 घंटा अपनी बॉडी को दे दें तो बहुत जल्दी उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल में आ जाएगी और धीरे धीरे क्योर भी हो जाएगी। और साथ में कुछ घरेलू नुस्खे आप करते रहें, उनके बारे में मैं आपको बता दूँ। इस कड़ी में जो आपका लाइफस्टाइल सुधारने की हम बात कर रहे हैं, आपने दिन की शुरुआत किसी भी फल को खा के कर सकते हैं। अब उनमें से डायबिटीज़ पेशेंट के लिए अगर 4 से 6 फ्रूट्स में जो आपको बताने जा रहा हूँ उनका उपयोग करें। जैसे सेब हो गया, केला हो गया, अमरूद हो गया, पपीता हो गया। ये 4 फ्रूट्स ऐसे हैं जिनमें इतनी ज़्यादा शुगर नहीं होती है और ये फ्रुक्टोज है, नेचुरल है, भगवान की दी हुई मिठास है। इससे आपके शरीरों को नुकसान पहुंचने वाला नहीं है। आप सुबह सुबह ना एक जूस बना सकते हैं और जूस में आपने क्या क्या शामिल करना है, एक आपने खीरा लेना है, एक आपने करेला लेना है, एक टमाटर लेना है और सदाबहार का फूल, उसके 5 या 7 फूल और 5 से 7 नीम की पत्तियाँ, इन सब का आप जूस बना लें और रोज़ाना सुबह नियमित रूप से खाली पेट पिएं। आपकी शुगर 15 दिन में बहुत कंट्रोल में आ जाएगी और धीरे धीरे ये क्योर हो जाएगी। दूसरा नुस्खा मैं आपको बताता हूँ, हिबिस्कस, गुड़हल। आपने अक्सर देखा होगा आपके आसपास के पार्क में ये पौधा आपको मिल जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस गुड़हल के पेड़ की जो है ना एक फ़ोटो इसमें दिखाने की कोशिश करूँगा। तो गुड़हल के पेड़ की 5-7 पत्तियाँ ले लें, 7 पत्ती कम से कम लें और 7 पत्ती आप तुलसी की ले लें। इन दोनों को पीस करके इसका एक मिश्रण बना लें और रात को 1 गिलास पानी में इसको डाल करके आप रख दीजिए। पूरी रात रखने के बाद सुबह उठते ही खाली पेट आप इसको पिए। 15 से 20 दिन अगर आप ये पीते हैं तो आपका शुगर का लेवल काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। एक नुस्खा मैं आपको और बताता हूँ, काली जीरी, देसी अजवाइन, मेथी दाना और इसबगोल के बीज, ये चारों चीज़ें आप सम भाग ले लें। यानी कि अगर आप 100-100 ग्राम लेना चाहते हैं तो 100-100 ग्राम ले लें, 200 ग्राम लेना चाहते हैं तो 200-200 ग्राम ले सकते हैं। सम भाग में आपको लेनी है। इसको साफ़ करके और मिक्सी में पीस के छान करके एक डब्बे में भर के रख लें। सुबह शाम खाना खाने से आधा घंटा पहले 1-1 चम्मच का आप सेवन करें। 15 से 20 दिन में आपकी डायबिटीज़ कुछ हद तक कंट्रोल हो जाएगी और धीरे धीरे क्योर हो जाएगी। एक नुस्खा और मैं आपको बताता हूँ, आप आधा चम्मच मेथी दाना रात को पानी में भिगो के रख दें और सुबह उठ के उसका पानी पी लें और मेथी दाना खा लें। इसके साथ साथ आप 2 चम्मच आंवले का रस, 1 चम्मच नीम के पत्तों का रस, 1 चम्मच करेले का रस, ये 3 चीज़ों का रस बना करके 1 चम्मच मिक्स करके सुबह खाली पेट ज़रूर पिएं।
15 से 20 दिन में आपका शुगर लेवल काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा और धीरे धीरे क्योर हो जाएगा। दोस्तों एक नुस्खा और मैं आपको बताता हूँ। 50 ग्राम मेथी दाना लें, 50 ग्राम तेज़ पत्ता लें, 100 ग्राम जामुन की गुठली लें, 150 ग्राम आप बेल पत्र लें और साथ में 50 ग्राम आप सूखा हुआ करेला मिलाएं, 50 ग्राम उसमें नीम की निम्बोली मिलाएं। इन सब को अच्छे से साफ़ करके और पीस के इसका एक मिश्रण बना करके अपने पास रख लें और सुबह और शाम दोनों वक्त खाना खाने से आधा घंटा पहले एक एक चम्मच गुनगुने पानी के साथ सेवन करें। 15 से 20 दिनों में आपकी डायबिटीज़ 100% कंट्रोल हो जाएगी और आप अपने शुगर लेवल को हर हफ्ते मॉनिटर करते रहिए। आपको आइडिया लगेगा कि आप कितना इम्प्रूव कर रहे हैं। एक और आपको घरेलू और बड़ा आसान सा मैं नुस्खा बताता हूँ। आप करेले ले आएँ, 1 किलो लगभग करेले हों, जिसको आप पीस लें मिक्सी में अच्छी तरह से, उसका एक पेस्ट बना लें। पेस्ट बनाने के बाद उसको एक टब में डाल दें और टब में 2-4 लीटर उसमें पानी हो जिसमें आपके दोनों पैर डूब सकें। वो करेले का जो पेस्ट आपने बनाया था, यानी उसका जूस जो आपने बनाया था, वो उसमें डाल दें और 15 से 20 मिनट आप भिगो के रखें, या आप तब तक भिगो सकते हैं जब तक कि आपको ज़बान पे उस करेले का कड़वापन महसूस ना हो। जब वो पैर भिगो करके रखते हैं तो उसका जो कड़वापन है वो आपके पैरों के रोम छिद्रों से होता हुआ आपकी ज़बान तक आ जाता है। जब आपकी ज़बान कड़वी लगने लगे तो आप अपने पैर हटा दीजिए। ये क्रिया हफ्ते में आप मैक्सिमम 2 बार कर सकते हैं, 2 बार से ज़्यादा ना करें। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि डायबिटिक पेशेंट को क्या क्या चीज़ें उपयोग में नहीं लानी चाहिए। सबसे पहला है चावल। डायबिटिक पेशेंट को चावल नहीं खाना चाहिए। डायबिटिक्स पेशेंट को आलू नहीं खाना चाहिए। डायबिटिक पेशेंट को केक और पेस्ट्री नहीं खाने हैं, फ्रेंच फ्राइज नहीं खानी है, किशमिश नहीं खानी है, वाइट ब्रेड नहीं खानी है, पाम ऑयल नहीं खाना है, कॉफ़ी नहीं पीनी है, जूसेस नहीं पीने हैं। वो जूसेस चाहे पैक्ड हो या घर में बने हुए हों, किसी भी तरह के जूस का सेवन नहीं करना है। इससे इमीडिएटली आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि डायबिटिक पेशेंट को क्या क्या चीज़ें ज़रूर खानी चाहिए। वो अपनी खाने में पालक को ज़रूर लाएं। जब तक पालक अवेलेबल है वो खाएं। खास तौर से पालक का सेवन बारिश के और बरसात के दिनों में बिल्कुल भी ना करें, तब उसमें कीड़ा लगा होता है। ये खास ध्यान रखने वाली बात है। वो ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ब्रोकली खा सकते हैं, वो खजूर खा सकते हैं, अमरूद खा सकते हैं, टमाटर का सैलेड बना के खा सकते हैं, अंडे को आप बॉईल करके खा सकते हैं। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ दालचीनी। दालचीनी के पाउडर को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना बिल्कुल भी ना भूलें, बिकॉज दालचीनी एक डायबिटीज़ के रोगियों के लिए रामबाण औषधि है। दालचीनी को इस्तेमाल करने के कई तरीके हैं। जब भी आप खाना खाते हैं तो 2 चुटकी अपनी सब्जी में मिला सकते हैं, या फिर 2 चुटकी कांच के ग्लास में थोड़े से पानी में रात को भिगो के रख दें और सुबह उसको छान के पी सकते हैं। दोस्तों ये सब कुछ नुस्खे हैं, आप इन्हें अपनाते रहिए, अपनी ज़िंदगी में लाइए। अगर आपको मेरे ये नुस्खे बड़े अच्छे लगे हों या मेरा चैनल आपको पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम।